पुलिस कांस्टेबल किशोर अपनी ससुराल जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो कुछ घंटों का सफर करने के बाद अपने पत्नी के घर पहुंच चुका था। पत्नी के घर वालों ने किशोर का खूब आदर सत्कार किया था। उसकी पत्नी अपने मायके में थी। एक दिन वो लगातार उसे कॉल करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब नहीं दिया। उसने एक बाद एक पूरा दिन अपनी पत्नी को 100 से ज्यादा बार कॉल की, लेकिन पत्नी का फोन नहीं उठा। वो इस बात से बेहद गुस्से में आ गया। फिर उसने एक प्लान बनाया और अपनी ससुराल की तरफ निकल पड़ा। करीब 5 घंटे के सफर के बाद वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा और अपने बच्चे को देखने के बहाने उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। आइए आपको बताते हैं कत्ल की ये हैरान करने वाली कहानी। ये वारदात है कर्नाटक की, जहां चामराजनगर के रामसमुद्र में चामराजनगर पूर्व पुलिस स्टेशन में 32 वर्षीय कांस्टेबल किशोर डी तैनात था। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी 24 साल की पत्नी प्रतिभा गर्भवती होने की वजह से होसाकोटे पुलिस थाना क्षेत्र के कोलाथुर गांव में अपने मायके में थी, जहां उसने 11 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। इस दौरान किशोर अपनी नवजात बेटी को देखने के लिए बेताब था, लिहाजा उसने अपने थाने से छुट्टी ली और चामराजनगर से 232 किलोमीटर दूर होसाकोटे जाने के लिए निकल पड़ा। पुलिस कांस्टेबल किशोर डी अपनी ससुराल जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो कुछ घंटों का सफर करने के बाद अपने पत्नी के घर पहुंच चुका था। पत्नी के घर वालों ने किशोर का खूब आदर सत्कार किया। किशोर वहीं पर था कि इसी दौरान उसके ससुराल वाले किसी काम से सोमवार को घर से बाहर गए। अब घर में केवल किशोर, उसकी पत्नी प्रतिभा और नवजात बेटी मौजूद थे। तभी अचानक किशोर प्रतिभा के कमरे में पहुंचा और इससे पहले कि प्रतिभा कुछ समझ पाती या संभल पाती, किशोर ने उसका गला दबा दिया। प्रतिभा तड़पने लगी, मगर किशोर के सिर पर जैसे हैवान सवार था। उसने प्रतिभा का गला तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गई। अब प्रतिभा दम तोड़ चुकी थी, उसका जिस्म बेजान हो गया था। अब किशोर ने गहरी सांस ली और फिर उसे न जाने क्या सूझी कि वो एक साड़ी उठाकर लाया और उसे पंखे में डालकर अपनी पत्नी के गले में बांधने लगा। दरअसल वो इस हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके ससुराल वाले वापस घर आ गए। उन्हें देखकर किशोर हड़बड़ा गया और तेजी से वहां से निकलकर भाग गया। किशोर के भाग जाने के बाद जब उसके सास ससुर ने अपनी बेटी को देखा तो फौरन जान गए कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये जानकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर में मातम छा गया। फिर उन्होंने इस मामले की सूचना होसाकोटे पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिभा की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अब पुलिस को किशोर की तलाश थी। इसी दौरान होसाकोटे पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और किशोर की तलाश तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला ही है। असल में प्रतिभा का मर्डर करने के बाद वो कातिल पुलिस वाला किशोर अपने गृहनगर कोलार चला गया था, जहां उसने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके चलते उसे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। होसाकोटे पुलिस ने उसे दूसरे अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद किशोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि पिछले साल ही किशोर और प्रतिभा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था, जिसकी वजह थी कि किशोर हमेशा अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाया करता था और अपमानजनक व्यवहार से प्रतिभा को प्रताड़ित करता था। बताया जाता है कि उनके परेशान वैवाहिक जीवन के कारण प्रतिभा के परिवार के सदस्यों ने उन्हें कई बार समझाया बुझाया भी था। किशोर की पत्नी प्रतिभा बेट्टा हलासूर ग्राम पंचायत के सचिव सुब्रमणी की एक छोटी बेटी थी। उसने कंप्यूटर साइंस में बीई किया था। इसके बाद 13 नवंबर 2022 को किशोर के साथ उसकी शादी हो गई थी। किशोर कोलार जिले के वीरपुरा का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि किशोर को प्रतिभा के चरित्र पर शक था और वह अक्सर उसके कॉल और मैसेज की जांच करता था। जो भी उससे बात करता था या उसे संदेश भेजता था, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करता था। इसके अलावा वह दावा करता था कि वह अपने कुछ पुरुष कॉलेज रूममेट्स के साथ करीबी क्वार्टर में रह रही थी। बीते रविवार की रात किसी कारण से किशोर ने अपनी पत्नी प्रतिभा को फोन किया और उसे डांटना शुरू कर दिया। प्रतिभा की मां वेंकट लक्ष्मम्मा ने फोन उठाया और रोते हुए कॉल काट दी।
प्रतिभा की मां ने उसे चेताया कि अगर वह रोती रही तो उसके नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने प्रतिभा को किशोर की कॉल न उठाने की सलाह दी। इसके बाद अगली सुबह प्रतिभा को पता चला कि किशोर ने उसे 150 बार फोन किया था। प्रतिभा ने अपने माता पिता को इस हालात के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक किशोर सोमवार की सुबह 11:07 बजे प्रतिभा के घर यानी अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो वेंकट लक्ष्मम्मा किसी काम से छत पर जा रही थी, जबकि प्रतिभा और उसकी नवजात बेटी घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद थे। अब कमरे में केवल किशोर, प्रतिभा और उनकी नवजात बेटी थी। पुलिस के मुताबिक ठीक उसी वक्त किशोर ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। उससे पहले उसने कोई कीटनाशक पी लिया था। इसके बाद उसने दुपट्टे से प्रतिभा की गला घोंट कर हत्या कर दी। कुछ देर बाद वेंकट लक्ष्मम्मा छत से नीचे आ गई और उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया और किशोर से दरवाजा खोलने को कहा। 15 मिनट बाद उसने वैसा ही किया। किशोर ने दरवाजा खोलने के बाद कहा कि उसने प्रतिभा को मार डाला और फिर वह वहां से भाग निकला। बाद में पुलिस ने उसे कोलार के अस्पताल में हिरासत में लिया और दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। प्रतिभा के परिवार वालों ने अब किशोर को आजीवन कठोर कारावास की सजा दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किशोर की मां उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करती थी। प्रतिभा के पिता की तहरीर पर किशोर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आप कोई कहानी या आप बीती शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी पहचान बताए बिना भी हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप कोई घटना या किसी ऐसी बात जो किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफी समय से परेशान हैं। आप चाहें तो हिंदी में टाइप कर भेजें या फिर आप चाहें तो कागज पर लिखकर उसकी फोटो खींचकर भी भेज सकते हैं। एक बार उसे हम वेरीफाई कर अपने YouTube चैनल पर पब्लिश करेंगे। उस ईमेल के सब्जेक्ट में माई स्टोरी या माई कन्फेशन जरूर लिखें, तभी हम उस स्टोरी को चेक कर पब्लिश कर सकेंगे।